कुछ बातें हैं जो आपने पूरे कोर्स में याद रखनी है, वो क्या है? मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, आपके पास स्क्रीन शेयर हुए तो सबसे पहले आप याद रखें, सही है? आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। सही है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें, आपकी हर वीक में 2 क्लासेस होंगी, सही है? हर चाहने के लिए हम हर रोज भी क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 10 दिन में भी कोर्स खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा नहीं है, उसका आपको ही नुकसान है, क्योंकि जब आप एक चीज देखेंगे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो कभी भी समझ नहीं आएगी, सही? जिस दिन भी रात को क्लास होनी होगी, क्लास की टाइमिंग ही रात को होगी, सुबह नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग भी काम पे होते हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी होता हूँ, तो सुबह तो मुश्किल है। तो जब भी टाइम होगा यही वाला होगा, जिस दिन रात को क्लास होगी एक दिन पहले मैं बता दिया करूंगा, या सुबह मैं बता दिया करूंगा, सही है? क्योंकि मोस्टली इधर यूनिवर्सिटी में मेरी कभी किसी दिन क्लासेस होती हैं, कभी किसी दिन क्लासेस होती हैं। तो पहले जो जो बैच थे उनमें फिक्स संडे को क्लास होती थी, और या फिर वेडनेसडे को होती थी, क्योंकि उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो अभी कभी किस दिन क्लास मेरी आ जाती, कभी किस दिन, और संडे को मैं मोस्टली घर चला जाता हूँ, तो इसलिए कोई एक स्पेसिफिक दिन मैं आपको नहीं दे सकता कि इस दिन लाजमी क्लास होगी, लेकिन हफ्ते में 2 क्लासेस लाजमी होंगी। एंड जब भी क्लास होगी होगी उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दिया करूंगा कि कल नेक्स्ट डे क्लास है। ओके, हो गया एक ये बात। दूसरी बात ये कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जो आप लोगों ने पूरे कोर्स में याद रखने हैं। दूसरी बात ये कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने सवाल नहीं करने, आपके जो सवाल आए आप उनको जेन में नोट कर लें। दूसरा, आपके जो सवाल है आप उनको जेन में रख लें, सही है? उसके बाद बेशक आप एक दफा नहीं 100 दफा सवाल करें, मैं आपको 100 दफा जवाब दूंगा। मसला ये, अगर आप टॉपिक के दरमियान में काटेंगे, बोलेंगे, तो मुझे भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी, क्योंकि अगर एक चीज मैं रिदम से पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में काटेंगे, तो वो फिर पढ़ाने में मुझे मुश्किल होगी। गॉट इट? तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। हाँ, बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बेशक काट के मेरी बात कर दिया कीजिएगा, लेकिन कोशिश किया कीजिएगा कि बाद में सवाल पूछें, जब आपको मैं हर लेक्चर के बाद आपको मैं बाद में टाइम दूंगा कि आप सवाल पूछें। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी और मेन बात, भाई याद रखें, आप लोग सब लोगों ने 3 दिन हर क्लास के बाद 2 दिन गैप देने का मसला मकसद ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है? वैसे बहुत सारे कोर्स यूट्यूब पे भी पड़े हैं, लेकिन उन कोर्स का आपको कोई फायदा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके सवाल जवाब बताने वाला कोई नहीं होता। अब जस्ट आपने ये मेंटोरशिप ज्वाइन किया है, तो इसका आपको कोई फायदा होना चाहिए, और आपका फायदा ये है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो भी सवाल हो आप मुझे ग्रुप में भेज दिया करें, और मुझे मेंशन कर दिया करें। आप लोगों का इसलिए मैंने अलग ग्रुप बनाया है, सही? आप वहां पे भेज के मुझे मेंशन कर दें। अब जैसे ही मैं फ्री हूँगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आप लोग आपस में भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यदि एक को किसी सवाल का जवाब आता है, दूसरे को नहीं आता, तो आप पहले ही उसको बता दें मेरे से। मतलब एक भाई आप में से कोई सवाल पूछ रहा है, उसको समझ नहीं है, तो अगर मैं उस वक्त ऑनलाइन नहीं हूँ, तो आप उसको सवाल का जवाब बता दें। सही है? तो ये जस्ट मकसद है, यानी कि आपके कोई एक नहीं 100 दफा आपके सवाल हो। एक दूसरी बात, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंटोरशिप लेने का कोई फायदा नहीं है। आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं या जितने अभी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैंने इसलिए पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, मैंने सोचा सारी बात मैं क्लिक। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेड मेंटोरशिप का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी जादुई फक्की नहीं है, या कोई जादू नहीं है कि आपको खुद ब खुद चीजें आ जाएंगी, नहीं। आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? मैं आपको ज्यादा चीजों में नहीं घुमाऊंगा। यूट्यूब पे मेरी 100 150 वीडियोस पड़ी है, मैं 100 150 वीडियो की तरफ नहीं होगा। मैं कुछ स्पेसिफिक आपको चीजें सिखाऊंगा, स्पेसिफिक, जो कि हर रोज आपको हर चार्ट पे देखने को मिलेंगी। मतलब जो चीज एवरी डे विल हैपन, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, तो जो चीज आपको बार बार हर रोज हर चार्ट पे देखने को मिलेगी। ऐसे अगर मैं आईसीटी पे आऊँ, तो उसमें तो इतने कॉन्सेप्ट हैं जो कि बिल्कुल फजूल है, जिनका कि कोई आपको उनका चार्ट सेटअप एक एक हफ्तों 2 2 हफ्तों तक नहीं देखने को। वो चीज आपको सिंपल करके दिखाऊंगा, जो कि हर रोज हर चार्ट पर हर रोज आपको देखने को मिलेगी। गॉट इट? तो ये कुछ हम बातें थी, आप लोगों ने याद रखनी है। एंड आप लोगों ने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। मैं पहले ही दिन बता रहा हूँ आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग बेशक, आप लोग को जितना टाइम चाहिए आप लें। आपको 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, मैक्सिमम 3 दिन आप लें। आप पिछले चार्ट पर बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, फिर उनमें से जो भी आपको समझ नहीं आता, आप ग्रुप में चार्ट भेज दें, आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें। सही हो गया? तो जस्ट ये था। एंड आज हम शुरू करते हैं। तो आपको मैं कुछ मेन चीजें बता दूं जो हमने लाजम सीखनी है, जिसके अलावा आईसीटी इनकम्प्लीट है। ये वो मैं जस्ट आपको पहली दिन बताता हूं, आपका माइंड है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। इसके बाद आपके पास होता है फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन। एक फेयर वैल्यू गैप होता है, जब वो ब्रेक हो तो इन्वर्जन मान लेते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद होता है आपके पास इंपॉर्टेंट पीडी एरेज। अब ये पीडी एरेज क्या होते हैं? इनमें मोस्ट लोगों को मुश्किल होती है। पीडी एरेज होती है प्रीमियम डिस्काउंट एरिया।
ठीक है? इसके बाद अगला आपके पास आएगा ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी नहीं, नहीं, सॉरी, चौथे पीरियड, ये मैं तरतीब से लिख रहा हूँ क्या-क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लिक्विडिटी, फिर एवरेज इन्वर्जन, फिर बीडी एरे, फिर उसके बाद आपके पास इम्पोर्टेंट है बायस क्रिएट करना किसी भी तरह के। पहले बायस क्या कौन से बायस होते हैं? 2 तरह के बायस होते हैं। बायस मैं लिख रहा हूँ जहाँ पे एक इंट्राडे होते हैं, स्क्रीन दिख नहीं रहा वीकली होते हैं, यानी कि सारे बायस क्रिएट करना। ये पीडीआर, उसके बाद बायस, है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। इसमें ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसमें ब्रेकर ब्लॉक भी पढ़ेंगे और मिटिगेशन ब्लॉक भी पढ़ेंगे। तो ये आपके पास 6 चीजें हैं। सही है? शायद मैं कोई चीज भूल रहा हूँ। एक प्रीमियम डिस्काउंट आ गया, लिक्विडिटी आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर आ गई, इन्वर्जन आ गया, बायस आ गया, इंट्राडे, वीकली, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। हाँ, तो ये 6 चीजें हैं, ये आपने मस्ट सीखनी है। ठीक है? हम एक-एक पढ़ के इनके 6 लेक्चर करेंगे, फिर हम इनको मिला के ना और भी शायद, हाँ, एक टाइम प्राइस थ्योरी मैं कह रहा था कि मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ, टाइम प्राइस थ्योरी। ये अब ये आपके पास टाइम प्राइस थ्योरी, अब क्या चीज़ है टाइम प्राइस थ्योरी, जिसमें एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन को हम किस तरह ट्रेड करते हैं और किस जगह पर हमने ट्रेड करनी होती है, वो चीज़ आ जाती है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये 7 चीज़ों की हम अलग-अलग एक क्लास करेंगे, फिर हम इनको मिला के और उसके बाद होता है कि ट्रेड किस तरह प्ले करते हैं, प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, क्लोज़ ट्रेड कहाँ पे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इन्हीं 7-8 चीज़ों को मिला के करते हैं। तो अब हम देखेंगे इनके, यानी कि एक-एक करके ना इन चीज़ों को पढ़ेंगे। गॉट इट? तो आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हमारा पहला लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर? तो ये बिल्कुल ईज़ी है, होप सो कि आप लोगों को आता होगा। इसमें मुझे इतनी डिटेल में जाता हूँ, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर स्ट्रक्चर से मुतल्लिक मैंने बहुत ज़्यादा डाली हुई है। सही है? तो ये आपके पास, उसके अलावा मेरे पास अपनी कुछ 4-5 थ्योरीज़ हैं, मतलब 4-5 स्ट्रैटेजी आप कह लें या 4-5 थ्योरी, वो जब कोर्स एंड होगा तो एंड पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। सही है? इन्हीं चीज़ों से मिलके वो बनती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें उसके लिए आना मस्ट है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं आती आपको, तो वो आपको नहीं आएगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर में 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बाकी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आईसाइट स्ट्रांग होगी, आपको पता लगेगा। आपको यहाँ पे मैं आपको सिंपल एज़ दैट बता देता हूँ। सबसे पहला रिट्रेसमेंट क्या होती है? गॉट इट? मैं कोई इंड्यूसमेंट यूज़ नहीं करता होता ट्रेडिंग में, याद रख लें। बहुत सारे लोग खान का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखे हुए हैं कि वो इंड्यूसमेंट यूज़ करता है, तो भाई मैं कोई इंड्यूसमेंट वगैरह यूज़ नहीं करता होता अपनी ट्रेडिंग में। गॉट इट? तो मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर, अगर आप खान वाला स्ट्रक्चर आपको आता है, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप बेशक मेरे वाला स्ट्रक्चर यूज़ ना करें। खान का स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट है। खान के जो दूसरे कॉन्सेप्ट है ना, लाइक फेयर वैल्यू गैप हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बायस उसकी क्रेडिट, वो इसके इतने इंपॉर्टेंट बेस्ट नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है। अगर आपको पहले से वो स्ट्रक्चर आता है तो आप बेशक वो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करें, आप बेशक ये वाला ना करें। लेकिन जो मैं करता हूँ उसमें सीन ये है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ये तो सिंपल है, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। गॉट इट? अब ये तो 95% लोगों को, हर किसी, आप जितने भी बैठे हैं तमाम को पता होगा कि ये आपके पास होते हैं हायर हाई और हायर लो। अब मेन बात ये है कि भाई अब नेक्स्ट हायर हाई कब लगेगा? मतलब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी तो आपके पास हायर हाई लग जाएगा। अब ये 2-3 बातें हैं सीखने वाली, आपने सुनना है। अब जब तक मार्केट ये जो लास्ट लेवल है इससे ऊपर बॉडी क्लोज़ नहीं करेगी, ठीक है? मतलब बीओएस, बीओएस कब होगा? बीओएस तब होगा जब मार्केट, इसको मैं मिडल में, जब मार्केट ये जब मार्केट इससे ऊपर जब मार्केट यहाँ पे घूम रही है तो अभी तक आपके पास ये बीओएस नहीं है। सही है? अब बीओएस के लिए लाजिम है कि इससे ऊपर बॉडी क्लोज़ हो। अब इससे ऊपर बॉडी क्लोज़ होती है तो अब ये जो आपके पास है ना, यहाँ से आपके पास बीयूएस हो जाएगा। गॉट इट? तब तक यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज़ नहीं होती, आपके पास ये बीयूएस नहीं है। अब आपके पास पहले हायर लो ये वाला था, ये वाला, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब ये आपके पास था हायर लो। गॉट इट? ये जो ब्लू वाला है, समझो कि ये ब्लू वाला, ये अब आपके पास था हायर लो, ये यहाँ तक। ये हायर हाई था, ये हायर लो था। उसके बाद ये हायर हाई, एंड आपके पास यहाँ पे अभी तक ये हायर लो है। स्टिल आपके पास ये हायर लो है, जब तक इससे ऊपर बॉडी क्लोज़ नहीं हो जाती। तो अगर मार्केट इस तरह करती है कि आपके पास यहाँ से मार्केट इस तरह जाती है, इस तरह ऊपर विक लगाती है, विक लगा के यहाँ पे क्लोज़ जाती है, तो स्टिल आपके पास हायर लो ये वाला है। क्योंकि जब तक ऊपर बीओएस नहीं होगा, हायर लो शिफ्ट होके आगे नहीं आएगा। सही है? मतलब अगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गई मार्केट और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, तो अब ये हायर लो नहीं है, अब आपका हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट? इसी तरह आगे बीओएस होते चले जाएँगे। याद रखें बीओएस के लिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। अगर विक लगी हो तो वो बीओएस नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जब यहाँ से ये हायर लो लगा, अब यहाँ पे ये हायर हाई कब होगा? ये बीओएस कहाँ कब होगा? जब यहाँ से बीओएस होगा ना, यानी यहाँ से बॉडी क्लोज होगी, तो तब भी आपका यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होगा? बीओएस होगा। एंड देन ही आपका यहाँ से ये जो ये है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर हायर लो है, ये पहले हायर लो ये था, अब आपका हायर लो यहाँ पे आके शिफ्ट। गॉट इट? और अगर मैं सेल में बताना चाहूँ आपको तो
ना मुश्किल नहीं है, लोअर लो, लोअर है, उसके बाद लोअर लो, लोअर है, एंड देन आपके पास लोअर लो कब लगेगा? जब यहाँ से ना, यहाँ से आपके पास क्या होगा? जब यहाँ से आपके पास नीचे BOS होगा, तो यहाँ से मैं लिख दूँ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से BOS हो गया, तो ये जो लास्ट वाला लेवल है ना, ये आपके पास लोअर हाई हो गया। इससे नीचे जब बॉडी क्लोज होगी, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी क्लोज है, तो ये अब आप बेशक कैंडल का कलर कोई भी पड़ा मैटर नहीं करता, यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर करता है कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे रेड बॉडी क्लोज है, यानी कि सेल की या बाय की, वो मैटर नहीं करता, से कोई भी बॉडी क्लोज है। अब ये आपके पास लोअर लो है, ये लोअर है, एंड देन आपके पास ये लोअर लो। अब स्टिल आपके पास ये क्या है? ये आपके पास है लोअर हाई। गॉट इट? अब अगेन मार्केट यहाँ से क्या करे? मार्केट यहाँ से लोअर हाई लगाए, एंड देन यहाँ से लोअर लो। अब यहाँ से BOS हुआ, तो आपका लोअर हाई कहाँ से? यहाँ से आपका लोअर हाई शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो बाय के ट्रेंड में हायर ही हायर लो होते हैं, सेल के ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई होते हैं। गॉट इट? तो ये पहली चीज है। इसको मैं भी आपको थोड़ा सा लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम फुल लाइव चार्ट वाली करेंगे। अब देखते हैं कि एक रिट्रेसमेंट, फुल रिट्रेसमेंट क्या होती है। तो BOS होने के बाद हमेशा याद रखे, ओ परेशान थी गया, BOS होने के बाद आपके पास ये जो लार्जेस्ट कैंडल है मीन। अब दूसरी बात, आपको पहली मैंने ये बात बताई कि एक हायर हाई और हायर लो कब होते हैं, सही है। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके पास एक रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होती है। ये व्हाट इज रिट्रेसमेंट? ये बहुत सबसे जो इरिटेशन आती है लोगों को, सबसे मैं जो समझता हूँ कि स्ट्रक्चर में सबसे मुश्किल चीज़ है, वो ये है कि रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होती है। तो रिट्रेसमेंट आपके पास तब कंप्लीट होगी जब आपके पास यहाँ से यानी कि BOS हुआ है ना, यहाँ से यानी कि BOS हुआ है, एंड ये आपके पास लास्ट कैंडल है, ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है, और उसकी ये विक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर एक ही कैंडल इसके लो को वायलेट कर दे, इसके लो को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हायर लो हो जाएगा, मतलब आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी। गॉट इट? एंड देन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है, तो ये आपके पास एक हायर लो होगा, और ये आपके पास क्या होगा? हायर हाई। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये, अब मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ, ये समझो कि इसकी विक है, ये लास्ट कैंडल की ये विक है, ये लास्ट बाय कैंडल के बाद BOS के अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल को आपने अलाइन नहीं करना है। ये आपके पास जो वेव जा रही है, ये ऊपर की तरफ एक्सटर्नल है, लेकिन इस वेव से लेकर इस वेव तक, यहाँ तक ये सही है, ये जो जितना भी बीच में एरिया है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर का एरिया है। अब आपके पास मार्केट जब यहाँ से यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से नीचे बॉडी लगाए कैंडल, ये मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ कैंडल है, लेकिन मार्केट लास्ट बाय कैंडल का लो वैलिड ना कर सके, देन बाय चली जाए, तो भाई आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही, याद रख लें, ये आपके पास बेशक 6 से 7 कैंडल भी लग जाए, लेकिन अगर पिछली बाय कैंडल का लो वैलिड नहीं हुआ, सेल के ट्रेंड में अगर आप जा रहे हैं, अब वैसे टाइम जाया करने में आपको जस्ट ये बताऊं, सेल के ट्रेंड में इस तरह होगा, मतलब लास्ट सेल की कैंडल का हाई देखेंगे, बाय के ट्रेंड में लास्ट बाय की कैंडल का लो देखेंगे, बाय के ट्रेंड में बाय की कैंडल का लो, एंड सेल के ट्रेंड में अगर आप यहाँ से सेल आ रहे हैं, तो जो लास्ट सेल की कैंडल का हाई होगा ना, वो आप देखेंगे। गॉट इट? अब यहाँ से बाय जा रही है, तो ये लास्ट सेल बाय की कैंडल का लो है ना जी, जब तक वैलिड नहीं होता हायर लो आपके पास कंफर्म नहीं होगा, हायर लो आपके पास स्टिल ये है। अब मार्केट यहाँ पे गई है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक लास्ट बाय की कैंडल लगाई, समझो कि ये लास्ट बाय कैंडल है, साथ वीक भी है। गॉट इट? एंड देन मार्केट ने इसको आके यहाँ पे वैलिड कर दिया, तो भाई अब आपके पास हायर हाई ये वाला होगा, ये वाला, ये ब्लैक, इसको मैं कर देता हूँ इसका कलर यहाँ से, ये ब्लैक, एंड आपके पास हायर लो स्टिल ये वाला होगा, हायर हाई, उसके बाद हायर लो, एंड देन ये हायर हाई। अब ये हायर लो और हायर हाई नहीं होगा, सही है। अगर आपने पहले मेरी यूट्यूब वाली वीडियो देखी है ना, तो ये चीजें मैंने वहां पे बहुत डिटेल में बताई हुई हैं कि भाई जब तक लास्ट बाय की कैंडल का लो वैलिड नहीं होगा, वो आपके पास एक हायर लो कंसिडर नहीं होता। अब ये आपके पास एक हायर हाई है, आपके पास ये हायर लो नहीं है, अब ये हायर लो ये, और आपके पास हायर हाई यहाँ तक, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हायर हाई। ये आपके पास एक हायर हाई है, और ये जो नीचे वाला है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है हायर लो। गॉट इट? तो ये जस्ट होता है एक रिट्रेसमेंट का फार्मूला, इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास होता है एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको जस्ट सिंपलीफाई रखें, आपको बहुत आसानी होगी। बाकी आपको मैं जस्ट थोड़ा सा लाइव चार्ट पे जाके देखूँ, आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह की आपके सामने बहुत शक्लें आएंगी, फिर जहाँ पे भी आपको समझ आए आप बेशक पूछ लीजिएगा। अब ये एक रिट्रेसमेंट हो गई, हमने पढ़ लिया। दूसरा हायर और हाई और हायर लो कब कन्फर्म होते हैं। हायर हाई हायर लो हमने कब देखे थे? जब लास्ट जो बुलिश ट्रेंड में लास्ट हायर हाई है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, तो हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और BOS के लिए आपके पास क्या चीज ला दे में? BOS के लिए आपके पास ला दे में बॉडी क्लोज होना ऊपर की तरफ, वेक होगी तो वो नहीं होगा। और दूसरी चीज, पहली चीज हमने हायर हायर लो कंफर्म होने वाली पढ़ी, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि लास्ट रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होती है।
मतलब लास्ट बाय के ट्रेंड में बुलिश कैंडल का लो वैलिडेट होगा तो रिट्रेसमेंट, अगर लास्ट सेल के सीन में लास्ट सेल कैंडल का हाई वैलिडेट होगा तो रिट्रेसमेंट डन। ओके, अब तीसरी चीज देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस क्या होता है। अगर आप यहाँ से मार्केट बाय जा रही है तो ये आपके पास बीयूएस होता जा रहा है, हर किसी को पता है। लेकिन अगर मार्केट ऑपोजिट साइड की तरफ फर्स्ट टाइम वो करे ब्रेक, मतलब तो इससे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर और एमएसएस। इन टर्म ऑफ आईसीटी हम इसे एमएसएस कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर एसएमसी में यूज करते हैं तो हम इसे एमएसएस वर्ड यूज करेंगे। मतलब आपके पास यहाँ पे हायर हाई लगा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ से मार्केट नीचे बॉडी क्लोज करेगी, यहाँ से नीचे बॉडी, अगेन मैं कह रहा हूँ बॉडी हमेशा याद रख लें, पूरी आईसीटी में जो मैटर करती हैं वो बॉडी करती हैं। कोई भी आपके पास कहीं पर भी विक मैटर नहीं करेगी। जब भी आप विक की तरफ जाएंगे आपको मुश्किल होगी। सही है, तो आपने हमेशा जब भी ये करना है, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप प्रीफर बॉडीज को करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत तो नहीं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से एमएसएस विक से भी ले लेते हैं। वो एंड पे हम एक स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर हम जस्ट विक को भी एमएसएस या बीयूएस ले सकते हैं। बीयूएस तो खैर नहीं ले सकते, लेकिन कुछ जगह पर एमएसएस ले लेते हैं जस्ट विक से भी। वो क्यों, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए आप जनरल जो रूल है वो ये वाला याद रखें। मतलब आपका हायर लो, हायर ही लगा, हायर लो, उसके बाद हायर ही लगा, हायर लो, उसके बाद ये हायर ही लगा। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट वापस चली जाती है, अगेन एक हायर ही लगाती है यहाँ से, ये यहाँ से। सही है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से बीयूएस हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास हायर लो हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाते हुए अगेंस्ट अगेंस्ट साइड की तरफ एम ब्रेक करती है मार्केट, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास हो जाता है एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गॉट इट। अब जिन लोगों को इस चीज का पहले का पता है, अब उन लोगों को लॉस क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि भाई एमएसएस के बाद आप यहाँ से फिर वो गैप मार कर लेते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं, आप यहाँ से कोई ना कोई चीज मार कर लेते हैं, मार्केट यहाँ से वापस जाती है, आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर देते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। कभी भी एमएसएस होने के बाद ट्रेड प्ले नहीं करते, याद रख लें सारी जिंदगी के लिए। कभी भी एमएसएस के बाद आप लोगों ने ट्रेड प्ले नहीं करनी, जितनी भी अच्छी ट्रेड प्ले करी। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जस्ट हम एमएसएस से ट्रेड प्ले करते हैं, लाइक 2022 जो आपने शायद मेरी यूट्यूब पे मेंटोरशिप देखी हो, वो मैं यहाँ पे आपको इजी वर्ड में पूरी मेंटोरशिप बताऊंगा कि कौन से लेवल्स होते हैं। जब आप ये 7 चीजें पढ़ लेंगे ना जो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे लेवल होते हैं जब जस्ट हम एमएसएस के बाद ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखें कभी भी, सही है, कभी भी यहाँ से ये एमएसएस हुआ है ना तो यहाँ से ट्रेड प्ले ना करें, बल्कि वेट करें यहाँ से एमएसएस के बाद बीयूएस होने का। पहला जो ब्रेक होता है वो हमेशा एमएसएस होता है, और उससे आप हमेशा, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसे फेक एमएसएस कहता हूँ, क्योंकि मार्केट 80% ऑफ द टाइम बेशक बैक टेस्ट करेगा, मार्केट 80% ऑफ द टाइम एमएसएस करेगी एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी, और जिन लोगों ने भी यहाँ से ट्रेडें ली होगी उनका एसएल हो जाएगा। बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यही बिहेवियर रखती है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। पहला जो चेंज होता है ना, पहला यहाँ से ये हुआ है तो ये बीयूएस नहीं होगा। पहला जो ब्रेक होगा ऑपोजिट साइड की तरफ वो हमेशा एमएसएस होता है, और एमएसएस मोस्ट ऑफ द टाइम फेक होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एमएसएस करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक कर जाती है। आपने किस चीज का वेट करना है, आपने एमएसएस के बाद वेट करना है मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर वो सॉरी रिट्रेसमेंट फुल करे एंड देन यहाँ से मार्केट ब्रेक करे, तो अब यहाँ से बीयूएस हो जाएगा क्योंकि दूसरा ब्रेक हुआ है। अब आप यहाँ से कंफर्म है, यहाँ से जैसे ही मार्केट जाए आप यहाँ से आप सेलर बन चुके हैं। गॉट इट। तो ये बाय सेल के ट्रेंड में आपके इसके अगेंस्ट होगा, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। गॉट इट। अब आपके पास नीचे तो मार्केट आ रही है तो लोअर लो लग रहे हैं, अब आपके पास लोअर हाई लास्ट ये है। अगर यहाँ से मार्केट इसके नीचे यहाँ पे आके तो यहाँ से चली जाती है तो ये तो अगेन लोअर लो लग जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये आपके पास क्या होगा, ये एमएसएस होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी तक बीयूएस नहीं हुआ, एमएसएस से आपका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, आपका स्ट्रक्चर कंफर्म होता है बीयूएस से। अब आपने वेट करना है एमएसए के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करें एंड देन यहाँ से बूम। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या गलती करते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी पड़ा होता है, आप यहाँ से यानी कि मार्केट एमएस करने के बाद मार्केट वापस आ रही है तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, मार्केट ऐसे करके दोबारा वापस आ जाती है। तो आपके इस वजह से एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंटिंग नहीं होती, ये एक मार्केट के एल्गोरिथम है, मार्केट हमेशा इस लिहाज से चलती है। वो मार्केट मेकर जो होते हैं वो एमएसएस जानबूझ के कराते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जो न्यूबीज होते हैं वो समझते हैं अब यहाँ से एमएसएस हो चुका है, अब यहाँ से इसके बाद बीयूएस होगा, तो वो जैसी मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है यहाँ से ट्रेड का सोच रहे होते हैं एंड देन इसके उसके एसएल हो जाता है। तो ये बात आपने जरूर याद में रखनी है। याद रख लें कि कभी भी एमएसएस पर आप लोगों ने ट्रेड, हाँ कुछ लेवल रहते होते हैं जस्ट हम एमएसएस ट्रेड पे ले करते हैं, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा।
तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, एक हायर हाई, हायर लो कब कन्फर्म होता है, एक आपके पास रिट्रेसमेंट कब कंप्लीट होती है, एक आपके पास एमएसएस और बीयूएस काउंट होता है। अब लास्ट चीज़ जो रह गई वो आपके पास है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो जस्ट मैं कर दूँ, मैं आपको यहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल बताता हूँ। ये आपके पास यहाँ से मतलब ये आपके पास आपको ट्रेंड का तो नॉर्मल का पता होगा, ये आपके पास हायर हाई है, ये आपके पास हायर लो है, ये आपके पास हायर हाई, ये आपके पास हायर लो। अब ये आपके पास हायर हाई लगा और ये आपके पास हायर लो लगा। गॉट इट? अब आपके पास यहाँ पे हायर हायर लो कौन से हैं? सबको पता है ये आपके पास हायर हाई है एंड ये अभी तक आपके पास ये हायर हाई है और ये आपके पास हायर लो है। ये आपके पास अभी हायर लो है, ये आपके पास हायर हाई है। क्योंकि यहाँ से ना मार्केट बीयूएस करके गई है। याद रखें इसके अंदर जितनी भी ये मार्केट चल रही है ये सारा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। गॉट इट? मतलब अगर मार्केट यहाँ से ये हाई लो हायर है, यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ ये ब्लू। अब ये जो अंदर की में जो ब्लू चल रही है ये भाई इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब अगर मार्केट यहाँ पे ये जितना भी ऊपर नीचे आपके पास स्ट्रक्चर चेंज करे, आपने रूल वही एक्सटर्नल वाला यूज करना है, लेकिन आपने इसको मार्क इंटरनल से करना है। गॉट इट? क्योंकि आपके पास मैं आपने देखा होगा हमेशा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कलर चेंज रखता हूँ, इंटरनल का लेदर रखता हूँ, एक्सटर्नल का लेदर रखता हूँ। मैं क्यों रखता हूँ? इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो इंटरनल और एक्सटर्नल को मॉडिफाई करने में। सही है? मतलब कि आपके पास ये एक्सटर्नल ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके जितनी भी अंदर मार्केट चल रही है ना, ये यहाँ पे जितनी बार भी मार्केट यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, मार्केट जितनी भी यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ये सारा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर यहाँ से जाते-जाते मार्केट यहाँ से बीओएस कर दे, ये आपके पास बीओएस हो जाएगा, आपका हायर लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ तक सबसे नीचे-नीचे मार्केट आई होगी। ये नीचे-नीचे यहाँ तक आई है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका हायर लो होगा। ठीक है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे घूमते-घूमते यहाँ से मार्केट सॉरी वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। ठीक है? तो अब आपके पास यहाँ पे लोअर हाई कौन-सा होगा? इस सीन में सबसे ऊपर जहाँ तक मार्केट गई है। याद रखें हायर हाई के सीन में सबसे जहाँ तक लोएस्ट मार्क हो वो मार्क करते हैं। लोअर हाई के सीन में जो सबसे हाईएस्ट हो, तो यहाँ से ज़्यादातर मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट करके गई? यहाँ तक गई। ये सबसे अपर पॉइंट है। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास लोअर हाई बन जाएगा। लेकिन यहाँ से अब आपके पास बीओएस नहीं, आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाय में जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास एमएसएस होगा, नॉट बीओएस। अब एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि यहाँ से मे बी एमएसएस होने के बाद मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि भी बताया मार्केट 80% ऑफ द टाइम एमएसएस करती है एंड मार्केट एमएसएस करने के बाद अगेन बाय साइड की तरफ मार्केट शिफ्ट हो जाती है। तो ये जस्ट ये वाला सीन होता है। गॉट इट? तो ये आपके पास 4 पॉइंट थे। मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं सवाल-जवाब का मौका देता हूँ। लाइव चार्ट में आज हम इतना नहीं जाएँगे, आप इसको प्रैक्टिस करें 1-2 दिन, फिर हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं लाइव में डिटेल में जाऊँगा, तो फिर आपको ईज़ी समझ आएगा। अभी मैं अगर लाइव में बहुत ज़्यादा चल जाता हूँ, तो आपको यहाँ से परेशानी होगी समझने में। तो कोई भी चार्ट उठा लें, सही है? कोई भी चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, ये एक बात याद रख लें। अ, आप लोगों को शायद पता होना चाहिए हिस्ट्री में आने से पहले कि भाई मार्केट फ्रैक्टल है। इस मार्केट फ्रैक्टल का क्या मतलब है? मैं जब भी मार्केट का फ्रैक्टल बोलूँ इसका मतलब है जो सेटअप M1 पर क्रिएट होगा, जो रूल आपने M1 पर अप्लाई करने हैं, वही सेटअप M5 पर अप्लाई होगा, वही सेटअप H1 पर अप्लाई होगा, वही सेटअप डेली पर अप्लाई होगा और वही रूल डेली पर अप्लाई होगा और वही सेटअप आपको डेली में भी देखने को मिलेगा। बस इनमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो M1, M3, M5 के सेटअप हैं, वो डेली आपको देखने को मिलते हैं। वो क्योंकि डेली बनते-टूटते हैं। जो H1 के सेटअप हैं, वो वीक में आपको 2-3 दफ़ा देखने को मिलते हैं और जो डे के सेटअप हैं, वो महीनों बाद आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्केट अपने आप को रिपीट करती है। आप बेशक पिछले 100 साल का डेटा उठा लें या 100 साल को छोड़ें, आप पिछले 1 मंथ का डेटा M1 पे या M5 पे जाके उठा लें क्योंकि M1, M5 में चेंज हो चुकी है। तो मार्केट बार-बार, बार-बार खुद को रिपीट करती रहती है। सही है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आई साइट आपकी स्ट्रॉन्ग हुई। मतलब मैं अब यहाँ पे डेली खोल लूँ, H1 खोल लूँ, H4 खोल लूँ, M3 खोल लूँ, M5 खोल लूँ, जिसमें भी मैं आपको यहाँ से बैक टेस्ट करके बता दूँ, तमाम में रूल सेम होंगे। ठीक है? मतलब तमाम में आपने जो भी मैंने आपको पढ़ा है, तमाम में रूल सेम है। किसी में कोई आपके पास वो नहीं है कि आप कहें जी, मैं यहाँ से कोई पेयर खोल लेता हूँ गोल्ड ज़्यादा लोग करते हैं, तो मैं यहाँ से गोल्ड कोई ओपन करना पसंद करूँ या अब आपके पास H1 है। सही है? कि आपके पास H1 है, यहाँ से H1 का मेरा स्ट्रक्चर लगा पड़ा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा पीछे आना चाहूँगा। तो ये यहाँ से अगर आप देखें ना, मैं यहाँ से आपको स्ट्रक्चर थोड़ा-सा रीड करा यहाँ से देखें, ये आपके पास ये लोअर लो था, ये आपके पास लोअर हाई। इसको छोड़ें, ये आपके पास लोअर लो लगा, ये आपके पास अब लोअर लो है। ये यहाँ से लोअर लो क्यों? क्योंकि ये बॉडी क्लोज़ हो गया इससे नीचे। ये यहाँ से क्या था? यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ BUS क्योंकि उस वक़्त तक आप कहाँ? उस वक़्त तक आप सेलर आ रहे थे, तो ये आपके पास क्या था? BUS था। अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया,
सही है, तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो एमएसएस के बाद यहाँ से ये बीयूएस, ये एमएसएस हुआ ना, ये अब आपके पास हायर आई था, ये हायर, अब ये आपके पास हायर लो है क्योंकि लास्ट बाय की कैंडल ये थी, ये इसको अगली ये सेल की कैंडल ने वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आपके पास हायर आई और हायर लो लगे, और यहाँ से आपके पास क्या हो गया, और यहाँ से आपके पास हो गया बी ओ एस। यहाँ से अगर किसी को नहीं समझ में दोबारा बता दूं, यहाँ से एमएसएस हुआ ना, ये पहली वेव, यहाँ लास्ट बाई कैंडल कौन सी थी, लास्ट बाई कैंडल ये वाली थी। मार्केट ने जिसको जैसे इसको नीचे की तरफ वायलेट किया, कोई बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है, जस्ट मार्केट ने वायलेट किया, ये हायर हो गया, ये आपके ये हायर हाई हो गया, ये अब आपके पास हायर लो हो गया। उसके बाद मार्केट के ये हायर आई, ये हायर आई, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बीओएस किया, ये आपके पास हायर आई और ये आपके पास हायर लो, ये इक्वल लो जहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपके पास ये हायर आई और ये, आपको पता है क्यों ये हायर लो है, ये लास्ट बाई कैंडल है और ये इसको नीचे की तरफ हाईलाइटेड है, ये हायर लो। उसके बाद ये हायर आई और ये आपके पास हायर लो, क्योंकि सबसे नीचे तक मार्केट यहाँ तक आई है। अब ये आपके पास यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सर नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, क्योंकि ये हायर आई, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर, ये एमएसएस नीचे की तरफ हो चुके हैं, तो ये नीचे की तरफ एमएसएस नहीं हुआ। मैंने आपको कहा है एमएसएस के लिए बॉडी क्लोथिंग मस्ट है, तो आप इस विक से नीचे देखें, ये भी आगे विक है, ये भी आगे विक है और ये भी आगे विक है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर बॉडी क्लोथ नहीं है। ये आपके पास बॉडी क्लोथिंग है, लेकिन इस बॉडी के दरमियान में ये विक आ रही है सामने, ये वाली देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये बॉडी है लेकिन इसके दरमियान में ये विक है सामने, तो इसको मैं एमएसएस नहीं लूंगा। ठीक है, ये जस्ट लिक्विडिटी के लिए है, ये हम लिक्विडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास हायर आई, हायर लो, उसके बाद ये आपके पास हायर आई, एंड देन यहाँ से आपके पास क्या हो गया, एमएसएफ। यहाँ से जब मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज की, ये ऑपोजिट साइड की तरफ एमएसएफ, मार्केट ने लास्ट सेल की कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी, ये इसको मार्केट ने जहाँ से ऊपर जैसे वैलेट किया, ये लोअर लो, ये लोअर आई। उसके बाद यहाँ से अगर चलते जाएं तो ये लोअर एंड देन ये लोअर लो, एंड देन इसी तरह मार्केट खुद को क्रिएट करती रहती है ऑल द टाइम, मार्केट इसी तरह आपके पास बिहेव करती रहेगी। बाकी अभी मैं इतना ज्यादा लाइव चार्ट पे नहीं जाना चाहता, आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग इसको खुद 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करें, फिर आप जब नेक्स्ट 2 दिन बाद क्लास में आएंगे तो मैं आपको लाइव चार्ट पे तमाम पेयर पे इसको मार्क करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह मार्क करते हैं। तो ये थी आज टोटल स्टोरी मार्केट स्ट्रक्चर की। अब आपका यहाँ पे कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आप लोग अपने माइक हेलो। कर सकते हैं। हाँ जी। हेलो सर। हाँ, कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी जो आपने यहाँ पे बताया कि ये जो कैंडल है, ये सेल वाली कैंडल, ये वाली, कौन सी? ये जहाँ से एमएसएस किया ना ये, हाँ। तो ये जो कैंडल, जो कैंडल एमएसएस करता है वही कैंडल को मतलब वो वायलेट करना हो पड़ेगा, नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं उसके नहीं नीचे कोई कैंडल? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, जो लास्ट कैंडल वायलेट करना हो, एमएसएस वाली कैंडल वायलेट नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बीयूएस हुआ है ना, यहाँ पे बीयूएस, तो लास्ट कैंडल हाँ की बन रही थी वो ये बन रही थी, लेकिन बीयूएस तो इस कैंडल ने की है ना, तो हम इस कैंडल का लो हाँ। वेरिएशन देखेंगे जो साथ साथ होगी, लास्ट बीयूएस या एमएसएस वाली नहीं देखते। तो सर यहाँ भी ये वायलेट हो गया है ये वाला, तो इसको नहीं मानेंगे हम पुल बैक? यार ये आपके पास लोअर लो है और ये आपके पास लोअर हाई है ना, मैंने इसको लोअर हाई माना है, ये लोअर हाई है, उसके बाद ये फिर लोअर लो है। ओके, मतलब इसको भी कंसिडर करेंगे ना हम? हाँ, कंसिडर करेंगे। ओके सर। बाकी किसी का कोई सवाल? सर किसी क्लियर है। को पूछ लिया करें, बाकी आई नो आपके देर में इतने सवाल अभी नहीं आएंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे कौन मांगे? तो सवाल तब पैदा, अभी किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिकॉर्डिंग। ये जिस साइड पे आपने सेल